हेलो गाइस, आप लोग का कल पेपर है ना, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का मेजर थर्ड पेपर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑफिस टूल्स। तो आप लोग के लिए मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के चलेगा ना। एटलीस्ट कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के थ्रू और इन क्वेश्चन से कुछ तो पढ़ ही लोगे, है ना। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना, गूगल से सर्च कर लेना है, आप जो भी करना है आपको। आपका कल एग्जाम है तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो तो आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी चीज की। ये मेरे को बच्चे ने सिलेबस भेज दिया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है मैंने। तो आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। पहले एक बार वीडियो को देख लें, उसके बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से क्वेश्चंस ले लें। आपकी जो यूनिट 1 थी वो था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय, ठीक है। यूनिट जो सेकंड है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। थर्ड जो है वो है कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन, समकालीन कालीन कालिकता एवं सिंक्रोनाइजेशन। फोर्थ जो यूनिट है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी प्रबंधन। फिफ्थ जो है वो है फाइल सिस्टम एंड आईओ मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम एवं इनपुट आउटपुट प्रबंधन। आपकी जो सिक्स है वो है ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल। एंड सेवन जो है वो है सिक्योरिटी एंड वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले आपके लिए, जो कि एग्जाम फोकस्ड है। पहला जो क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फंक्शन एंड टाइप्स। सेकंड जो क्वेश्चन है प्रोसेस मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये आप पढ़ लेना ये क्या होता है। फिर थर्ड है थ्रेड्स एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसको आईपीसी बोलते हैं। फोर्थ है कंकरेंसी क्रिटिकल सेक्शन एंड सेमाफोर, ये आपको पता होना चाहिए, इनको पढ़ लेना, ठीक है। फिर है डेडलॉक क्या होता है, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस एंड डिटेक्टेंस। अभी मैंने एक बीसीए थर्ड ईयर का पेपर, बीसीए फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर भी डाला था, आप वो भी देख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम करके कुछ था। सिक्स क्वेश्चन है मेमोरी हिरार्की, वर्चुअल मेमोरी एंड पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, ठीक है। जो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रही हूँ ना मोस्ट, इनको तो जरूर से पढ़ लेना अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, है ना। एटलीस्ट कुछ तो पढ़ के चले जाओगे। फाइल एलोकेशन मेथड्स एंड डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। एट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस 365, गूगल वर्क स्पेस, लिबर ऑफिस, एमएस ऑफिस 365, ठीक है, ये वही है, हिंदी में लिखा था। नाइन्थ क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर्स। टेंथ जो क्वेश्चन है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के चले जाना है, ठीक है। अब इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अगर आप पढ़ के जाओगे तो लिख पाओगे एग्जाम में और फिर पास भी हो जाओगे, ठीक है। अगर आप यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे तो वो है पहली जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिंदी में आप पढ़ लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास को समझाइए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन वेज मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आप हिंदी में पढ़ लेना। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, ये हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते हैं, explain पंचकोश theory as an analogy to the layered architecture of an operating system. फिफ्थ क्वेश्चन है मैनेजमेंट, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, हाउ कैन द मैन्यूस्क्रिप्ट स्टोरेज सिस्टम ऑफ तक्ष तक्षशिला एंड नालंदा भी रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आपकी यूनिट सेकेंड है, उससे किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन द प्रोसेस लाइफ साइकिल, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस लाइफ साइकिल को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग, एक्सप्लेन FCFS, SJF, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये आपका हिंदी में है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर थ्रेड्स, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, IPC, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर वैदिक यज्ञ सीक्वेंसेस विद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वैदिक यज्ञों के कार्यक्रम यज्ञ सीक्वेंस और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की तुलना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन आर्यभट्ट कंप्यूटराइजेशन मॉडल एज एन एफिशिएंट कंप्यूटेशन मेथड, आर्यभट्ट की गणना पद्धति को एफिशिएंट कंप्यूटेशन मॉडल के रूप में समझाइए।
यूनिट 3 है आपकी कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन। इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कंकरेंसी क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम समझाइए, एक्सप्लेन द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, वही डेडलॉक क्या है, इसके प्रिवेंशन अवॉइडेंस तथा डिटेक्शन समझाइए, व्हाट इज डेडलॉक, एक्सप्लेन प्रिवेंशन अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन। फोर्थ है सेमाफोर क्या है, इसके प्रकार लिखिए, व्हाट इज सेमाफोर, एक्सप्लेन इट्स टाइप। नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन है कंपेयर पैरेलल एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट इन सूर्या सिद्धांता विद मॉडर्न कॉन्करेंट प्रोसेस। फिर आपकी जो यूनिट 4 है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। इससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सप्लोर मेमोरी हिरार्की। ठीक है, मेमोरी हिरार्की समझाइए, वर्चुअल मेमोरी क्या है, व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। पेजिंग एवं सेगमेंटेशन में अंतर लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंट। फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसके प्रकार लिखिए, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। थ्रेशिंग क्या है, व्हाट इज थ्रेशिंग। ठीक है, ऋग्वेद की इंडेक्सिंग मेथड को हिरार्कली मेमोरी मैनेजमेंट से समझाइए, एक्सप्लेन ऋग्वेदास इंडेक्सिंग मेथड इन द रिलेशन टू द हिरार्कल मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आपकी जो यूनिट 5 है वो है फाइल सिस्टम एंड आई एंड ओ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम क्या है, फाइल एलोकेशन मेथड, कंटिग्यूअस लिंक, इंडेक्स्ड समझाइए, एक्सप्लेन कंटिग्यूअस लिंक्ड एंड इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड। थर्ड है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। फोर्थ है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, FCFS, SSTF, SCAN लुक समझाइए, एक्सप्लेन दिस एंड लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्ड इंडेक्सिंग ऑफ एंशिएंट इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट इन रिलेशन टू फाइल मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट में भी बताया था मैंने आप लोगों को। फिर आपकी यूनिट 6, इसमें टोटल 6 यूनिट है ना। ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल, उसका पहला जो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग। सेकंड क्या है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स। थर्ड है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की विशेषताएं लिखिए, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। फोर्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, DBMS। ठीक है, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन ईमेल एवं कैलिब्रेशन टूल क्या है, व्हाट आर ईमेल एंड कैलिब्रेशन टूल। 6 है MS ऑफिस 365 में गूगल वर्क स्पेस की तुलना कीजिए, कंपेयर MS ऑफिस 365 एंड गूगल वर्क स्पेस। 7 है लिवर ऑफिस, ठीक है, के लाभ लिखिए, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लिवर ऑफिस। 8 है AI आधारित ऑफिस टूल के उपयोग लिखिए, एक्सप्लेन द यूज ऑफ AI इनेबल्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल। 7 यूनिट है आपकी। सिक्योरिटी एंड वर्चुअलाइजेशन, इसमें किस टाइप से, वैसे तो 5 यूनिट्स थी पर इसमें 7 है, मतलब और सारे सब्जेक्ट्स में। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, यूजर ऑथेंटिकेशन क्या है, व्हाट इज यूजर ऑथेंटिकेशन। थर्ड है एक्सेस कंट्रोल क्या है, व्हाट इज एक्सेस कंट्रोल। फोर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। फिफ्थ क्या है वर्चुअल मैचिंग क्या है, व्हाट इज वर्चुअल मशीन है वो। ठीक है, वर्चुअल मशीन क्या है, व्हाट इज वर्चुअल मशीन। सिक्स है कंटेनर क्या है, वर्चुअल मशीन एवं कंटेनर में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंटेनर, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर। ठीक है, ये वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के जाएं अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाया और कल ही एग्जाम है तो, है ना। और अगर आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो ये YouTube चैनल है एग्जाम स्टफ एनालिसिस का, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आपको नेक्स्ट माइनर सब्जेक्ट का पेपर चाहिए होगा ना, तो आप कमेंट कर देना, मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, बता देना किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का आप लोग लिंक मांगते हो ना, तो ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे 2 मोर लिंक करके आता है, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये लिंक खुल जाएगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा एग्जाम स्टफ एनालिसिस का, उसको ज्वाइन कर लेना। पर वहीं पे उसके डिस्क्रिप्शन में BU यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ में अपनी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी है उसका ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और इनमें से किसी यूनिवर्सिटी से नहीं है तो अदर यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये मैंने आप लोगों को दिखा रखे हैं कि मेरे पास मेजर माइनर की दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स अवेलेबल हैं, आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझको बता देना। ठीक है, और मेरी अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के जाएं, कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प मिल ही जाएगी इन क्वेश्चन से अगर करते हैं तो, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।